हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए सॉलिड का पार्ट 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। आज हम इसके बाद सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोसों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमारा टॉपिक था बंध के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो आपको बताया गया था कि बंध के आधार पर ठोसों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको फर्स्ट आयनिक सॉलिड बताया गया था। ठीक है, आयनिक ठोस में हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो ठोस आयनिक बंध से बने होते हैं या आयनों से बने होते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन से, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको बताए थे कि जैसे बेस्ट एग्जाम्पल ले थे आपका नमक या NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का ऐसा उदाहरण है जो आप लोगों के घरों में समानता पाया जाता है। इससे ज़्यादा आपको केयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें लक्षणों के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी कि जैसे आयनिक ठोस आयनों से बने होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। और दूसरा हमने चर्चा किया था कि इनके जलीय विलयन, मुक्त आयनों के कारण जलीय विलयन जो है वैद्योच्चालक का कार्य करते हैं। और बात किया था कि इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, अर्थात उच्च होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रबल स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, अर्थात प्रबल स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है। यह बल धन आयन ऋण आयन को इतनी मजबूती से बांधता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये सब बात हम पिछले टॉपिक में किए थे। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा ठोसों के प्रकार में टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा सहसंयोजक ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सहसंयोजक ठोस, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे, कोवैलेंट ठोस पढ़ेंगे। तो इसकी भी सिंपल डिफिनीशन है। चूंकि हम बंध के आधार पढ़ रहे हैं तो हम डिफिनीशन भी बंध के आधार पर देंगे। ऐसे ठोस जिनके कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता हो, उसे सहसंयोजक ठोस हम कहते हैं। इसे परमाणविक ठोस भी आप कह सकते हो, या इसे एक और नाम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ठोस? सहसंयोजक ठोस, परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस भी कह सकते हो। इनकी अपनी एक पहचान है कि इनके जो कण होते हैं, कण का मतलब जैसे ये कोई अगर सॉलिड है इस तरह से, तो इनके कण और ये कण है। ठीक है, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसका सहसंयोजक बंध होता है। यही इसकी पहचान है इस टाइप के ठोस की। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध जिन कणों के मध्य पाया जाए, ऐसे ठोस आपके सहसंयोजक ठोस होते हैं, परमाणविक ठोस कहलाते हैं और नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्लियर हो गई। हम ब्लैक बोर्ड पे इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, आप इसे देखिए। वे ठोस जिनमें कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। और इसे परमाणविक या नेटवर्क ठोस कहते हैं, अर्थात इसे परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर देखा जाए इसका एग्जांपल क्या होता है ऐसे ठोसों का, तो हीरा एंड ग्रेफाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। तो आप इसे एक एग्जांपल के रूप में दे सकते हो, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा आपने देखा होगा ये ठोस होता है, ग्रेफाइट ठोस होता है। ग्रेफाइट का मतलब एवरेडी सेल या किसी भी प्रकार टॉर्च में सेल में जो लगता है उसके बीच में काली छड़ होती है, वही छड़ ग्रेफाइट होती है और ये आप ठोस होती है। और ये किस प्रकार के ठोस पे कैटेगराइज किया गया है? सहसंयोजक ठोस पे। ठीक है, तो इस तरह से सहसंयोजक ठोस का एक सिंपल सा डिफिनीशन और एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिया गया कि ऐसे ठोस जिनमें कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, या परमाणविक या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल हीरा और ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं, अर्थात सहसंयोजक ठोस के लक्षण क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है,
सहसंयोजक ठोस के लक्षण। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या है कि इनमें सहसंयोजक बंद होता है, अर्थात दिस टाइप सॉलिड हैविंग अ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। अर्थात इस प्रकार के ठोस का पहला लक्षण होता है, मेन लक्षण होता है सहसंयोजक बंध का पाया जाना कणों के मध्य। और इसी के साथ अगर इसके दूसरे लक्षण की चर्चा करें तो ये जलीय विलयन में विद्युत चालक नहीं होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड के जलीय विलयन वैद्युत चालक होते हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन ठीक इसका अपोजिट होता है कोवैलेंट, कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात जलीय विलयन इनका वैद्युत चालक का कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये विलयन में जाने के बाद अपने आयनों में टूटते नहीं, अर्थात मुक्त आयन नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण इसका जलीय विलयन वैद्युत चालक का कार्य नहीं करता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सहसंयोजक के जलीय विलयन जो होते हैं वो वैद्युत के चालक नहीं होते हैं, जबकि आयनिक ठोसों के जलीय विलयन वैद्युत चालक होते हैं। क्यों? तो सिंपल सा उत्तर, जो चालक है आयनिक वाला मुक्त आयनों के कारण, और सहसंयोजक के जो आपके जलीय विलयन है वो वैद्युत चालक नहीं होते क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं होते। यही इसका आंसर होता है। और तीसरा है कि इनके गलनांक व क्वथनांक कुछ कम होते हैं, कुछ कम होते हैं, अर्थात जो आयनिक यौगिक थे उसके गलनांक और क्वथनांक हाई थे, उनकी अपेक्षा आयनिक यौगिक की अपेक्षा सहसंयोजक ठोस के गलनांक और क्वथनांक कुछ क्या होते हैं? कम होते हैं। ये आपके कुछ सहसंयोजक ठोसों के लक्षण के बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस किया हमने। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ठोस की ओर चलते हैं। तीसरा हमारा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस दैट सिंपल मेटालिक सॉलिड, दैट सिंपल मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड है। आप इसे सिंपल सा समझ सकते हैं कि धात्विक माने होता है धातु, अर्थात धातुओं के ठोस को हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। ये इसकी अपने डिफिनेशन होती है। ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे ठोस जिनमें धात्विक बंध पाया जाता हो, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता हो, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल पता है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। लोहा तो आपने देखा होगा, सोना भी देखा होगा, चांदी भी, ये एक प्रकार के ठोस होते हैं और चूंकि धातु में आते हैं इसलिए इन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वे ठोस जिनमें धात्विक बंध तो हम धात्विक ठोसों के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने दी गई है कि वे ठोस जिनमें धात्विक बंध पाया जाता है उसे धात्विक अर्थात मेटालिक ठोस कहते हैं। इस प्रकार से, जैसे एग्जांपल आपको बताया मैंने, सभी धातुएं अर्थात लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ईटीसी, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो धात्विक ठोस की आप ऐसे ही व्यक्त कर सकते हो कि धातुओं के ठोस को हम धात्विक ठोस कहते हैं, या बॉन्ड रिगार्डिंग टू आप डेफिनेशन दे सकते हो कि ऐसे ठोस जिसमें धातुओं के कणों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि, ये इससे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं इससे कुछ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण क्या होते हैं धात्विक ठोसों के, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा कि धात्विक ठोसों के लक्षण में
धात्विक ठोस के लक्षण। ठीक है, इसके लक्षण नंबर 1, ये विशिष्ट चमक रखते हैं। ठीक है, विशिष्ट चमक रखते हैं, अर्थात जो धात्विक होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, स्पेशल शाइनिंग होती है। ठीक है, ये इनकी अपनी क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। नंबर 2, ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। और तीसरा है, ये आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जैसे लोहा है, इतना बड़ा कोई लोहा है, तो हम इसको अगर पीटते हैं आग में डाल करके, तो ये क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है, इसकी लंबाई क्या होती है, लेंथ बढ़ जाती है। इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये गुण इन धात्विक ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट चौथा, ये ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा विद्युत के चालक होते। ठीक है, दरअसल जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही ये वैद्युत के चालक का कार्य करते हैं। अर्थात जैसे ये कोई लोहे की छड़ है, इधर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें और यहाँ पर हम ऐसे टच करें तो करंट हमारे हाथ पे लग जाए। अर्थात ये जो लोहे की छड़ है, धात्विक ठोस है, ये करंट अपने अंदर चालन कर रहा है इस तरफ से इस तरफ के लिए। ठीक है, तो ये करंट का फ्लो जो हो रहा है, इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इस तरह से धात्विक ठोस को भी हमने स्पष्ट कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट चरण में कि आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, आणविक ठोसों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं आणविक ठोस। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसकी डिफिनेशन होती है, ऐसे ठोस जिनके घटक कणों के मध्य क्षीण वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। हम डिफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं कि दो सॉलिड अर्थात वे ठोस इन विच अर्थात जिसमें क्षीण अर्थात वीक वान डेर वाल्स बल पाया जाता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल I2 आयोडीन ठोस। ठीक है, और शुष्क बर्फ जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और बर्फ। ठीक है, H2। तो एग्जांपल है, अर्थात हम कह सकते हैं डिफिनेशन में कि दो सॉलिड इन विच फाउंड द वीक वान डेर वाल्स force, that is called the molecular solid, and the best example of this type of solid that is called the I2 in the solid form, dry ice that is called the dry form of the CO2 and that is called the ice। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिफिनेशन और एग्जांपल इसका यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। तो अब इस तरह से इसके आगे हम और इसके लक्षणों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए तब से। हो गया नोट, आगे चलते हैं। लक्षण आणविक ठोस के लक्षण। तो आइए देखते हैं व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोसों के लक्षण। पहला जो लक्षण है कि इनमें क्षीण बल, इनमें घटक कणों के मध्य क्या होता है, क्षीण बल पाया जाता है। ठीक है, क्षीण बल मतलब कमजोर। दूसरा, ये जो ठोस होते हैं ना, ये वाष्पशील होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। तीसरा, ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात कुचालक का मतलब तो समझ ही रहे हो कि जो आणविक टाइप के ठोस होते हैं ये वैद्युत चालन का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो बचे हुए शेष 3
धात्विक ठोस, शासनोजक ठोस और आणविक ठोस था, ये भी हमने चर्चा कर दी। इस प्रकार से 4 प्रकार के ठोसों के बारे में हमने आज वर्णन कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना है, नोट कर लीजिए।